नमस्कार, जय जोहार। मैं हूं कपिल मिश्रा और हमारे खास कार्यक्रम आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ सड़क निर्माण में भी विकास के नए आयाम गढ़ रहा है। राज्य के नक्सल प्रभावित माने जाने वाले अंदरूनी क्षेत्रों में भी चमचमाती सड़कें बन रही हैं। अंदरूनी इलाकों में सड़कें बनने से दोहरा फायदा हो रहा है। एक तो लोगों का आवागमन आसानी से हो रहा है, साथ ही नई सड़कें बनने और उस पर लोगों की आवाजाही से नक्सलियों की गतिविधियां भी कम हो रही हैं। प्रदेश में नई सड़कों के जाल बिछाने के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सोच है। इसी सोच का नतीजा है कि प्रदेश का हर गांव, हर सरकारी भवन अब 12 रास्ते से जुड़ रहा है। तो आज इसी कड़ी में देखते हैं सड़कों का बुना जाल। गढ़बो में व छत्तीसगढ़ के नारे और सोच के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश की सत्ता संभाली और अपने वादे से ज्यादा देने की कोशिश उनकी अब तक जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में विकास गढ़ने के सफरनामे में इतनी लंबी दूरी तय कर ली कि आज छत्तीसगढ़ विकास के मॉडल का पूरे देश में डंका बज रहा है। इतना ही नहीं, यहां जन कल्याणकारी योजनाओं को अपनाने के लिए दूसरे राज्यों के प्रतिनिधियों के दौरे भी जारी है। तमाम योजनाओं के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार की सड़क निर्माण योजनाएं भी आज विकास की एक नई इबारत लिख रही हैं। छत्तीसगढ़ की सड़क निर्माण योजनाएं आज पूरे देश में अपना डंका बजा रही है। प्रदेश का चाहे वनांचल हो या मैदानी इलाकों के सुदूर क्षेत्र, इन सभी जगहों पर अब सड़क निर्माण के जरिए शहर और गांव की दूरियां कम हुई हैं। वहीं एक दूसरे क्षेत्रों के जुड़ाव होने से विकास के ग्राफ में तेजी आई है। सड़कों के निर्माण से उद्योग, धंधे और व्यापार के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सड़कें जिन क्षेत्रों से गुजरी हैं, वहां लोगों के लिए स्वरोजगार के द्वार भी खुले हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सत्ता में आने से पहले ही ठान लिया था कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने गांव के विकास की जो परिकल्पना की थी, उसे पूरा करना है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पहले छत्तीसगढ़ की संपदा और यहाँ के देशी उत्पादों की ब्रांडिंग की, फिर इन्हें प्रदेश के सभी जिलों और उसके बाद पूरे देश में फैलाने के लिए गांव की शहर से कनेक्टिविटी की योजना बनाई। इसके लिए सड़कों की जरूरत वाले प्राथमिक जगहों को एक दूसरे से जुड़ा। इसका नतीजा ये निकला कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास की बहुआयामी गाथा लिख डाली। इतिहास को देखें तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विकास मॉडल में उनकी केंद्र सरकार की बनाई गई योजनाओं में भी जो था, उसी पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार काम कर रही है। यानी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के आदर्शों और मूल्यों को आत्मसात कर अपनी योजनाओं से प्रदेश और समाज में खुशहाली लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग के अनुरूप फौरन ही पहुंच मार्ग की मांग पूरी करते हैं। सब हमारे मुखिया को बहुत बहुत धन्यवाद भी दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हर समाज, हर वर्ग, हर छत्तीसगढ़ के हर क्षेत्र में जिसकी जो मांग है उनको हृदयता से पूरी करते जा रहे हैं। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विश्वास और विकास का जो रोड मैप तैयार किया है, वो अब आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ की सड़कें यहाँ की लाइफलाइन हैं, जो आने वाले समय में विकास के नए रास्ते खोलेंगी। इन सड़कों के कारण व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों के विकसित होने के साथ आर्थिक तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके भी समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। ये सब कुछ संभव होगा सड़कों के उन कॉरिडोर से, जिसे बढ़ाने का काम अब भी जारी है। राज्य के पीडब्ल्यूडी मंत्री ताम्रध्वज साहू इसके लिए समय समय पर अधिकारियों की बैठक लेते रहते हैं। किसी प्रकार की परेशानी न हो, काम चालू करने का, भवन का, पुल पुलिया का और अपना अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज है, जमा मत के काम हैं,
NH का, NHAI का, LWE का, इसका ADB का, ब्रिज का सब, और फिर अपने थर्ड पार्टी जांच के विषय में चर्चा हुई। हमारे विभागीय एक जांच की अलग कमेटी बना दे टीम, जो कहीं भी जाकर सरप्राइज जांच करे। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में विकास के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दृष्टिकोण को राज्य के सड़क बुनियादी ढांचे में वृद्धि के माध्यम से धीरे धीरे साकार किया जा रहा है। इसे इसी बात से समझा जा सकता है कि बोरला विकासखंड के चीरपानी में भी 200 करोड़ की लागत से बनने वाले चीरपानी जलाशय पहुंच मार्ग का भूमि पूजन हो चुका है। प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल की ये कल्पना साकार हो रही है कि राज्य के गांव सड़कों के माध्यम से जुड़े रहें। न्यूज ब्यूरो, INH 24/7। एक समय था जब लोगों को बहुत से सार्वजनिक स्थल यथा हाट बाजार, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र, शमशान घाट जैसे सार्वजनिक उपयोग के इन महत्वपूर्ण केंद्रों तक पहुंचने के लिए वहां आने जाने में असुविधा होती थी, क्योंकि इन जगहों की बारहमासी सड़कों तक पहुंच नहीं होती थी। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत सभी शासकीय भवन और सार्वजनिक स्थलों को पक्की सड़कों से जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना से राज्य भर की सभी सरकारी स्कूल, अस्पताल, कॉलेज, आंगनबाड़ी भवन, राशन दुकानें और अन्य शैक्षणिक संस्थाएं जो अभी तक मुख्य मार्गों से दूर थीं, उन्हें पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। कुछ समय पहले चाहे गांव हो या फिर शहर का कोई कोना, सरकारी अस्पताल, उचित मूल्य की दुकान, धान उपार्जन केंद्र या किसी और सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन की ओर अपने काम से जाने वालों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता था। मुख्य सड़कों से लेकर सरकारी भवन या सार्वजनिक स्थानों तक गर्मी के दिनों में जहां धूल से परेशानी उठानी पड़ती थी, वहीं बारिश के दिनों में कच्ची सड़क पर बहने वाले बारिश के गंदे पानी, कीचड़ सहित गड्ढों में पैदल चलने पर चप्पलों से लेकर पांव और साइकिलों से लेकर मोटरसाइकिलों, गाड़ियों तक के पहिए फंस जाया करते थे। मेन रोड से सरकारी भवन या सार्वजनिक स्थल तक 12 मासी पक्की सड़क नहीं होने का खामियाजा अक्सर लोगों को उठाना पड़ता था। लेकिन अब गांव-गांव में प्रमुख सड़कों से सार्वजनिक स्थल तक की छोटी छोटी दूरी की ये बड़ी समस्या अब दूर होने लगी है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना शुरू होने के बाद से अब सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन, स्कूल सहित महत्वपूर्ण स्थान पर आने जाने वालों के न पांव फंसते हैं और न ही उनकी साइकिल या मोटरसाइकिल के पहिए। छत्तीसगढ़ के सभी सार्वजनिक स्थान अब पक्के सड़क मार्ग से जुड़ रहे हैं। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, राशन दुकानों और सरकारी दफ्तरों को पक्की सड़क से जोड़ा जा रहा है। जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के साथ मीटिंग हुई। PWD डिपार्टमेंट की कार्य योजना क्या हो, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश किया कि समस्त सड़कों को, पुल पुलिया को बहुत अच्छा बनाना है। हमारा अन्य मदों में जो खर्च करते हैं उससे ज़्यादा सड़कों में करना है, क्योंकि आवागमन का है, एक्सीडेंट से बचने का है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उस दृष्टिकोण से 15-16 हज़ार करोड़ रुपया हमारा सड़कों में लग चुका है और लगभग छत्तीसगढ़ की सारी सड़कें बन चुकी हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का शुभारंभ खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 19 जून 2020 को किया था। आज छत्तीसगढ़ शासन की ओर से PWD विभाग के द्वारा ऐसे पहुंच मार्ग जो हम चाहे PWD से हो, चाहे प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, हम गांव तक के सड़क तो बना देते हैं, लेकिन जो हमारे हाट बाजार है, स्कूल है, धान खरीदी केंद्र है, आश्रम है, हॉस्टल है, आंगनबाड़ी तक पहुंचने के लिए धरसा, जहां हमारे किसान भाई अपने फसल के लिए खेतों में जाते हैं,
फसल कटाई करके परिवहन करते हैं, ऐसी जगह में पहुंचहीन होने के कारण से बहुत परेशानी होती है। इसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री सुगम सड़क मार्ग की शुरुआत आज की है। दरअसल इन महत्वपूर्ण केंद्रों के 12 मासी सड़कों से नहीं जुड़े होने से वहां आने जाने वालों में जन सामान्य को असुविधा होती रहती थी। कई जगहों पर आंगनबाड़ी केंद्र के बीच की सड़क भी एकदम जर्जर थी। बारिश में मोटरसाइकिल और अन्य 4 पहिया वाहनों के पहिए भी फंस जाते थे। इससे दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती थी। साथ ही पक्की सड़क न होने से आंगनबाड़ी पहुंचने वाले छोटे बच्चों और स्कूली बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना से बनी पक्की सड़क से आने जाने में बहुत सहूलियतें मिल रही हैं। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना का उद्देश्य समस्त महत्वपूर्ण सार्वजनिक शासकीय भवनों एवं सार्वजनिक स्थलों को 12 मासी पहुंच मार्ग से जोड़कर लोक कल्याण एवं जन सुविधा के लिए सुगम बनाया जाना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रदेश के लोगों को राहत पहुंचाई जा रही है। छत्तीसगढ़ सरकार लोगों की समस्याओं को दूर करने की दिशा में काम कर रही है। मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना भी एक महत्वपूर्ण कड़ी है। जो शहर के अंदर की सड़कें हैं, सुगम सड़क योजना के माध्यम से, ये छोटी सी योजना नाम है सुगम सड़क, छोटी छोटी सड़कें बनाती है। लेकिन ये क्या करती है, ऐसे रास्तों में जहां पर पब्लिक एक्टिविटी ज्यादा है या पब्लिक से जुड़ी हुई इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको जोड़ती है शहर के अंदर। तो इस तरीके की योजनाएं हैं जो निश्चित रूप से लोगों को फायदा कर रही है। आप आज देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो सड़कों का जाल फैला हुआ है, निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ की प्रगति का प्रतीक है। अब प्रदेश के अनेक सार्वजनिक उपयोग के भवन तथा शासकीय चिकित्सालय, स्कूल, कॉलेज, पंचायत, सार्वजनिक भवन, उचित मूल्य की दुकान, आंगनबाड़ी भवन और अन्य शासकीय शैक्षणिक संस्थानों के भवन, सार्वजनिक स्थल तथा हाट बाजार, शमशान घाट, मेला स्थल, धान संग्रहण केंद्र जैसे अनेक महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपयोग के केंद्र मुख्य मार्ग से जुड़ने लगे हैं। पहले ऐसे स्थानों पर 12 मासी पक्की मार्ग न होने के कारण आने जाने वालों को आवागमन में परेशानियों का सामना करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र थे, वहाँ पर ग्रामीणों को मेन रोड से सड़क जुड़ने का जो इतना बड़े लेवल में पूरे प्रदेश में काम हुआ है, जो पुरानी गवर्नमेंट 15 साल में नहीं कर पाई थी। आज एक आम इंसान अपने खेत से निकलता, गांव जाता है, गांव से अगर वो गाड़ी उठाता है तो सीधा हाईवे रोड में चला जाता है। पहले ऐसी व्यवस्था नहीं थी। तो भिलाई में लगभग अभी पिछले 2 सालों से और उससे मतलब जब कोविड हटा तो लगभग मेरे जितना नॉलेज में है 200 करोड़ों रुपए के काम, रोड के काम हुए। चाहे आप कैंप एरिया देख लो, चाहे आप वैशाली नगर एरिया देख लो, चाहे आप नेहरू नगर एरिया देख लो, आप नंदिनी रोड देख लो, आप हुड़को देख लो, आप कुर्सी पार चले जाओ, मतलब पूरे क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोड को लेके बड़े पैमाने में बजट दिया। सीसी चौक हो, उससे चले जाइए आप फराटे में, मुझे लगता है 12 मिनट में आप अहिवारा पहुंच जाएंगे। ये हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री जी की देन है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पिछले लगभग 4.5 पौने 5 साल से जब से माननीय भूपेश बघेल जी यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, छत्तीसगढ़ में सड़कों का जाल हर ओर बिछा हुआ है। चाहे वो बस्तर एरिया हो, चाहे वो शहरी एरिया हो, चाहे हमारे गांव देहात हो। तो भूपेश बघेल जी की सरकार और कांग्रेस की सरकार ने पूरे छत्तीसगढ़ में बहुत ही अच्छे तरीके से नए सड़कों का जाल बिछाया है। ये आप देख सकते हैं, हर वार्ड में भी आप जाके देख सकते हैं। हर जगह नेशनल हाईवे में हो, चाहे किसी भी आप गली मोहल्लों में चले जाएं तो आपको सड़कों का जाल दिखेगा। और बहुत ही अच्छी सड़कें, बहुत ही अच्छी, मतलब मेरा बोलना है मजबूत सड़कें जो बहुत ही लगभग अच्छे दिनों तक चलेगी, उतनी अच्छी सड़कों का निर्माण हुआ है पूरे छत्तीसगढ़ में। राज्य में बीते सालों में राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं में सड़क और पुल के 7,406 कार्यों के लिए
करीब 16,670 करोड़ रुपए की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री सुगम सड़क योजना के लिए 150 करोड़ का प्रावधान रखा है। जानकारों का कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ के विकास का जो रोड मैप तैयार किया है वो अब आकार ले रहा है। छत्तीसगढ़ की सड़कें ही यहाँ की लाइफलाइन हैं, जो आने वाले समय में विकास के नए रास्ते खोलेंगी। इन सड़कों के कारण व्यापार बढ़ेगा, पर्यटन और ऐतिहासिक स्थलों के विकसित होने के साथ आर्थिक तौर पर छत्तीसगढ़ के अंदरूनी इलाके समृद्धि की ओर बढ़ेंगे। ये सब कुछ संभव होगा सड़कों के उन कॉरिडोर से जिसे बढ़ाने का काम जारी है। न्यूज ब्यूरो, INH 24/7। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार लगातार बन रही सड़कों ने ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाने का काम किया है। सड़कों की कनेक्टिविटी अधोसंरचना विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में एक है। पहुंच विहीन क्षेत्र में विकास के समस्त संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी की ही भूमिका होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अंदरूनी क्षेत्रों में भी मूलभूत अधोसंरचना के तहत पक्के रोड बनाने पर जोर दिया है। इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिले में भी ऐसी सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र थे जहां रोड कनेक्टिविटी की समस्या सर्वाधिक थी। यही हाल सरगुजा इलाके में भी था। छत्तीसगढ़ में बस्तर संभाग के सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बस्तर जैसे जिलों के दुर्गम इलाके धीरे धीरे मुख्य धारा में शामिल होते जा रहे हैं। सड़कों के निर्माण और मरम्मत से भी किसानों की पंजीयन संख्या बढ़ी है। इन क्षेत्रों में धान की बिक्री भी बढ़ी है। वनोपज संग्रहण और विक्रय कार्यों में तेजी आई है। साथ ही छत्तीसगढ़ में रोजगार के साधन भी उपलब्ध हुए हैं। बता दें कि इस कड़ी में दंतेवाड़ा जिले में भी ऐसे सीमावर्ती दुर्गम क्षेत्र थे जहां रोड कनेक्टिविटी की समस्या सर्वाधिक थी। इस वजह से ग्रामीणों को मेन रोड तक आने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और PDS जैसी सुविधाएं पहुंचाने में भी कठिनाई होती थी। छत्तीसगढ़ में बस्तर के अंदरूनी क्षेत्रों में सड़कें न होने से ग्रामीणों को आवागमन में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ में लगातार बन रही 12 सड़कों ने ग्रामीणों के जीवन को सुगम बनाने का काम किया है। सड़कों की कनेक्टिविटी अधोसंरचना विकास के सबसे महत्वपूर्ण पहलू में से एक है। पहुंच विहीन क्षेत्र में विकास के समस्त संसाधनों को सुनिश्चित करने के लिए सड़कों की कनेक्टिविटी की ही भूमिका होती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बात को समझा और अंदरूनी क्षेत्रों में भी मूलभूत अधोसंरचना के तहत पक्के रोड निर्माण को विकसित करने पर जोर दिया। इसके बाद PMGSY यानी ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण ने जुलाई 2022 से जून 2023 तक जिले के सभी ब्लॉक में सड़क बनाने के काम पूरे किए। इनमें फरसपाल रोड से बिटकुलनार, कवलनार से पाडेवार, कटे कल्याण से लखारास, कोरिसस से किडरीरास, गाटम सुरनार से तोड़ेपारा, गाटम सुरनार से पेनगुड़ीपारा, टेकनार से राउतपार, कारली से सरपंचपारा, कटेपाल से डोंगरीपारा, बाजारपारा से केशापारा, जलेबी से बड़ेपारा, बड़ेपारा से बिरकानपारा, कमालूर से बासनपुर, गंजेनार से गाटम वाया धनीकरका, गीदम बारसू रोड से चिन्नार, कटे कल्याण रोड से नीलबट्टी पारा मेटापाल में किए गए सड़क निर्माण कार्य में यहाँ के ग्रामीण जनजीवन को आसान कर दिया
और स्वास्थ्य, शिक्षा सहित ग्रामीणों तक पहुंचने वाली तमाम योजनाओं के रास्ते खोल दिए। इन सब गांवों में सड़क बनना इस मायने में भी महत्वपूर्ण है कि इन क्षेत्रों के संवेदनशील होने के कारण यहाँ कामगारों को संसाधनों के अभाव जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा था। इन इलाकों के निर्माण में अब सुचारू आवागमन शुरू हो गया है, जिससे अस्पताल, स्कूल, हाट बाजार और मुख्यालय आने जाने की सुविधा सुलभ हुई है। दंतेवाड़ा के इन अंदरूनी ग्रामों में रोड कनेक्टिविटी में इजाफा होने से यहाँ चहुमुखी विकास के द्वार भी खुल गए हैं और ऐसे क्षेत्रों में भी शासन की योजनाओं की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित हुई है। ऐसे क्षेत्रों में भी अब शांति महसूस होने लगी है। बहुत दिनों बाद अब लोग महसूस कर रहे हैं कि अभी बस्तर में भी शांति लौट रही है और सहज रूप से अपना जीवन यापन करने लगे हैं लोग, और यही होना भी चाहिए। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य अपने युवा अवस्था पर पहुंच चुका है। उसके बाद भी बलरामपुर का पुंदाग इलाका आज तक विकास की बाट जोता रहा और अब तक पहुंचविहीन ही रहा। वर्ष 2018 में जब भूपेश सरकार सत्ता में आई, तब इस इलाके के भाग खुल गए। तब इस क्षेत्र के विकास का सिलसिला शुरू हुआ। बलरामपुर जिला मुख्यालय से 140 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पुदांग गांव, पुंदाग का नाम सुनते ही जहां लोगों के जहन में सिर्फ लाल आतंक का साया नजर आता था, वहां अब विकास की रेखा खींची जा रही है। आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद यहां सड़क बन रही है, जो सड़क सीधे ब्लॉक और जिला मुख्यालय को जोड़ेगी। नक्सलियों का गढ़ और पास में ही झारखंड का बूढ़ा पहाड़ होने की वजह से अब तक किसी ने उनकी सुध नहीं ली, पर अब यहाँ सड़क बनाने की चुनौती को भूपेश बघेल की सरकार ने स्वीकार किया और सरकार ने पुंदाग गांव के लोगों की समस्या को समझते हुए योजनाबद्ध तरीके से क्षेत्र के विकास के लिए सड़क का निर्माण कर रही है। वहाँ जब मैं गया था तो 2-3 चीज का हम लोग घोषणा किए थे। एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, दूसरा विद्यालय का मरम्मत और तीसरा रोड। और मेरे को लगता है अभी रोड कंप्लीट तो नहीं हुआ है, लेकिन होने की स्थिति में है। वो स्वास्थ्य केंद्र खुल गया है और भवन का जो रिपेयरिंग था वो रिपेयरिंग भी हो रहा है। गांव के सरपंच संजय सिंह ने बताया कि पुंदाग के हालात इतने बद से बदतर थे कि सामूहिक रूप से ग्रामीण कहीं बैठ भी नहीं सकते थे। कभी किसी से वह अपने मन की बात तक नहीं कह सकते थे। पुंदाग में नक्सलियों के पहले ऐसी दहशत थी कि मजदूरी का काम भी महिलाओं को नहीं मिलता था। यहाँ सड़क का निर्माण होना क्षेत्रवासियों के लिए ये किसी सपने से कम नहीं है। गांव में बहुत ज़्यादा चुनौती था, ना हमारे सड़कें थी, ना कहीं आने जाने का सुविधा था और रोड भी बहुत बुरा हाल था। जैसे ही यहाँ पुलिस प्रशासन आया और नक्सली को हटाया, पूरा शांत किया, तो प्रशासन यहाँ पर ध्यान दिए हैं। कलेक्टर, विधायक महोदय भी आए थे, तो रोड को जोर शोर से बनवा रहे हैं। लाल आतंक की दहशत से उभर रहे पुंदाग में विकास की जिम्मेदारी उठाने वाली भूपेश बघेल सरकार ग्रामीणों के दिल में अब जगह बना रही है। उन्हें पता है जहां भूपेश है वहां भरोसा है। INH न्यूज ब्यूरो। आगू बढ़त छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। अगली कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।